हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। सिंगापुर एयरलाइंस की तस्वीरें आपने देखी होंगी। फ्लाइट के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ। सब कुछ तहस नहस हो गया। हाल ही की घटना है ये। फ्लाइट की जो सीलिंग होती है वो उखड़ गई थी और उसमें से तार और पाइप लटके हुए नजर आए। सीट के ऊपर केबिन स्पेस में जो लगेज रखा जाता है वो भी सारा नीचे गिर गया। ऑक्सीजन मास्क जो है वो खोल करके नीचे लटकने लग गए। ये जो तस्वीर थी वो देखकर लगा जैसे कोई क्रैश लैंडिंग हुई हो या फिर कोई बड़ा हादसा हुआ हो। वैसे ये है हादसा ही, लेकिन आसमान में ये हादसा हुआ और ये सब हुआ एयर टर्बुलेंस की वजह से। एक्चुअली सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी, लेकिन जब म्यांमार के ऊपर ये पहुंचती है तो इसका सामना होता है एक मेजर एयर टर्बुलेंस से। और होता यह है कि आसमान में तकरीबन 37,000 फीट की ऊंचाई पर यह फ्लाइट उड़ रही थी, लेकिन टर्बुलेंस इतना ज़्यादा तेज था कि जो फ्लाइट थी वो अचानक से 3 से 4 मिनट के अंदर ही 37,000 फीट से 31,000 फीट तक नीचे आ गई। यानी फ्लाइट देखते ही देखते तकरीबन 6,000 फीट की एल्टीट्यूड को लॉस कर देती है। अच्छा, ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों ने सीट बेल्ट पहनी नहीं थी और न ही क्रू जल्दबाजी में उसे वार्निंग दे पाया। इससे हुआ ये कि पैसेंजर को इतने तेज झटके लगे कि उनके सिर जो है वो सीटों से टकराने लगे। ऊपर जो लगेज था वो कईयों के सर पर गिर पड़ा। कई पैसेंजर तो अपनी सीट से ऊपर उछल गए और उनका सिर जो लगेज वाला रो होता है कंटेनर उसमें टकरा गया। इस हादसे में इंजरी की वजह से 73 साल के एक ब्रिटिश पैसेंजर की डेथ हो गई, जबकि जो 30 दूसरे यात्री थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। इसके बाद फ्लाइट को तुरंत डाइवर्ट किया गया और बैंकॉक में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस पूरे हादसे की वजह थी एयर टर्बुलेंस। यह हादसा है तो पुराना, लेकिन यहाँ आपको समझाते हैं कि एयर टर्बुलेंस क्या होता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है और क्या इससे फ्लाइट क्रैश भी हो सकती है। टर्बुलेंस को समझने से पहले आप ये समझिए कि फ्लाइट उड़ती कैसे है, कोई भी एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता है। तो देखिए, ये फिजिक्स के एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कोई भी फ्लाइट। इसे बर्नौली की थ्योरी बोलते हैं। किसी भी विमान के एयरक्राफ्ट के विंग, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो सामान्य पैसेंजर प्लेन हो, फिर वो हो, उनकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि जब वो उड़ते हैं तो हवा एक कंट्रोल्ड वे में इन विंग्स के ऊपर और नीचे से बहने लगती है। नीचे वाली जो हवा होती है विंग्स के, वो विंग्स पर एक लिफ्ट पैदा करती है नीचे से, थ्रस्ट, और फ्लाइट को ऊपर की तरफ पुश करती है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में लिफ्ट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो एयरक्राफ्ट का वेट होता है वो लगातार एयरक्राफ्ट को नीचे पुश कर रहा होता है। अब जब फ्लाइट जो होती है, एयरक्राफ्ट जो होती है, उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि जो लिफ्ट और वेट है एकदम बराबर हो जाता है। ऐसे में जो एयरक्राफ्ट है वो अपने थ्रस्ट के जरिए हवा में बिल्कुल स्मूथली तैरता हुआ क्रूज करते हुए चला जाता है। लेकिन अगर विंग के नीचे जो हवा का फ्लो है वो अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो मोस्टली ये कम होता है, तो लिफ्ट अचानक से घट जाएगी, जबकि प्लेन का वेट तो उतना ही है। तो ऐसे में फ्लाइट तेजी से नीचे जाने लगेगी। इस केस में भी यही हुआ। इसे ही टर्बुलेंस कहते हैं। दरअसल कई वेदर कंडीशंस की वजह से कई सारे वजह होती हैं। वैसे तो आसमान में कुछ एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, यानी हवा वहां पर सीधी एक डायमेंशन में नहीं बहकर ऊपर नीचे बहने लगती है या फिर क्रॉस हो जाती है या सर्कुलेट करने लगती है। ऐसे में होता क्या है कि एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे से जो एयर फ्लो है वो घटने और बढ़ने लगता है, और उससे होता यह है कि विमान तेजी से हिचकोले खाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी हाईवे का स्मूथ फिनिश छोड़कर किसी गड्ढे वाली सड़क पर चलने लगी हो। अब आमतौर पर ये टर्बुलेंस बहुत हल्के होते हैं और इसमें प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर तक ऊपर नीचे होता है। लेकिन आजकल के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इतने एडवांस हैं कि अंदर मौजूद लोगों का ऐसे जो लाइट या जो लो टर्बुलेंस है उसका पता भी नहीं चलता। कुछ टर्बुलेंस होते हैं मीडियम कैटेगरी के, और इसमें होता यह है कि जो एयरक्राफ्ट है वो 3 से 5 या 6 मीटर तक ऊपर नीचे होता है। ऐसे में थोड़े बहुत झटके महसूस होते हैं, लेकिन इतने तेज नहीं होते कि किसी को चोट लग जाए। लेकिन कई बार जब मौसम ज़्यादा गड़बड़ हो तो ये मेजर टर्बुलेंस क्रिएट करता है, और तब जो ये फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है, वो 30 से 40 मीटर तक ऊपर नीचे होने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में अंदर बैठे लोगों को काफ़ी तेज़ झटके लगते हैं, और अगर सीट बेल्ट ना लगाई हो आपने या पहले से अलर्ट ना हो तो उछलकर गिर भी सकते हैं, किसी चीज़ से टकरा भी सकते हैं।
सिंगापुर एयरलाइंस के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फ्लाइट में एक मेजर टर्बुलेंस हुआ। अब सवाल ये है कि टर्बुलेंस आखिर बनते कैसे हैं। इसके कई जवाब हैं। पहला तो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम बेसिकली एक तरह की विंड होती है जो बहुत तेज चलती है, लेकिन ये यूजुअली हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊंचाई पर बहती है और हम इसे महसूस नहीं कर पाते, लगभग 30,000 फीट के आसपास। जेट स्ट्रीम कई बार तूफान की वजह भी बन जाती है। ये जो तूफान है, स्टॉर्म है, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर बनते हैं और हमें ये धरती पर महसूस नहीं होते। लेकिन अगर कोई फ्लाइट इतनी ऊंचाई पर उड़ रही हो, 30,000, जो कि अमूमन उड़ती भी है 30,000 फीट की हाइट पर, तो ऐसे स्टॉर्म से इनका सामना होता है। इसी तरीके से ख़राब मौसम हो या टेम्परेचर में कोई सडन चेंज आए, या फिर जोग्राफिक कोई टेरेन है, जैसे ऊंची बिल्डिंग है, उसके आसपास के विंड का जो सर्कुलेशन है वो बदल जाता है। कोई माउंटेन है सामने, कोई बड़ी ऊंची चोटी है, तो उसके आसपास भी विंड का सर्कुलेशन बदलता है। ऐसे केस में भी टर्बुलेंस बनती है। अब सवाल ये है कि कितने ख़तरनाक ये हो सकते हैं। क्या ऐसे कोई फ़्लाइट क्रैश हो सकती है? इसका जवाब है कि अगर कंडीशन बहुत ख़राब हो तो ऐसा मुमकिन है। 1960 के दशक में ऐसे एक टर्बुलेंस की वजह से कई विमान हादसे हुए थे और बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए। 1994 में अमेरिका में एक फ़्लाइट जो थी अमेरिकन एयरलाइंस की, वो टर्बुलेंस की वजह से लैंडिंग करते वक्त क्रैश हुई थी और उसमें 37 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरीके से 1999 में अमेरिकी एयरलाइन की एक और फ्लाइट जो थी, वो लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हुई और 11 लोग उसमें मारे गए। टर्बुलेंस की वजह से जो सबसे बड़ा हादसा था वो हुआ था 2001 में, जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ की थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गई और विमान में सवार थे 260 लोग, इन सभी की जान चली गई। यानी टर्बुलेंस की वजह से होने वाले जो ज़्यादातर हादसे हैं वो तब हुए जब विमान टेक ऑफ कर रहा था या लैंड कर रहा था। ऐसे में अचानक से जब एयर फ्लो गड़बड़ हुआ तो उनके पास ज़रूरी एल्टीट्यूड मेंटेन करने का समय ही नहीं मिला। ऐसे में वो क्रैश हो गए क्योंकि वो ज़मीन के काफ़ी करीब थे। लेकिन मिड एयर में जब फ्लाइट काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रही होती है, 25,000 30,000 की फीट की हाइट पर, तो टर्बुलेंस की वजह से क्रैश की आशंका बहुत कम होती है। वैसे भी आजकल एविएशन में काफ़ी बदलाव आए हैं और एडवांस प्लेन जो है वो कुछ ऐसे डिज़ाइन है जो हर तरह के टर्बुलेंस झेल सकते हैं। यही नहीं, पायलट्स को भी आजकल इस तरह के सिचुएशन के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन किया जा रहा है और यही सब वजह है कि बीते तकरीबन 40 सालों में ऊंचाई पर जो उड़ रहे विमान होते हैं उसमें टर्बुलेंस की वजह से क्रैश होने की कोई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो ये पूरी जानकारी है टर्बुलेंस को लेकर। इसलिए जब आप फ्लाइट में होते हैं और आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर याद कीजिएगा और अपने फास्टन योर सीट बेल्ट ऑलवेज जब व्हेन यू आर देयर इन योर फ्लाइट, ये आपको ज़रूर करना है। ये सब कहने की बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हादसा कभी पूछ कर नहीं आता है। इस वीडियो को आप और आगे फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले, एयर टर्बुलेंस की जानकारी मिले और इससे क्या नुकसान हो सकता है उसकी जानकारी मिले। और साथ ही आप हमें न्यूज़ ऑफ मीडिया पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ साझा करना है।